कि परमात्मा कैसा होगा जिसने ओशो को बनाया है। ओशो कहते हैं परमात्मा का प्रकट रूप है प्रकृति, और प्रकृति ऐसा स्थान जहाँ प्रकृति है और जहाँ मौन है और जहाँ एकांत है, उसे कहते हैं ध्यान बहुत सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। ऐसी जगहों पे जब आप अभी बैठे थे इसके पहले के सेशन में, तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि कितना तमाम बाधाओं के बावजूद कितना सुंदर अनुभूति हो रही थी। 3 चीज ओशो कहते हैं कि ध्यान में बहुत सहायक है: प्रकृति, मौन और एकांत। ये 3 चीजें जहां मिल जाएं, और बहुत दुर्लभ है आजकल शिविर ऐसे जगहों पे होना। शिविर आजकल हमारे होटलों में होते हैं या आश्रम में प्रकृति थोड़ी होती है, पर इतनी सुंदर प्रकृति के लिए तो आयोजक को बहुत धन्यवाद ही कहना चाहिए कि इतनी सुंदर प्रकृति के बीच ये तीनों परमात्मा के प्रकट रूप हैं। यहाँ पे इतनी सुंदर रचना है, इतनी सुंदर प्रकृति है कि हमको यहाँ पे ध्यान करने का सौभाग्य मिल रहा है। मूलाधार चक्र है, ठीक है। दूसरा आपका ठीक सेक्स सेंटर के ऊपर आपका दूसरा चक्र है। तीसरा चक्र है आपका नाभि के ऊपर, ठीक। चौथा चक्र है आपका दोनों हृदय के बीच, माने दोनों कांखों के बीच कहूँ, हृदय चक्र। जो आपकी कांख है उसके बीच में ठीक जो सेंटर आपकी जगह है ना, वो आपका हृदय चक्र है, प्रेम का चक्र। उसके ऊपर चलें तो ये 5वां चक्र है आपका कंठ, विशुद्ध चक्र। उसके ऊपर चलें तो जो आपकी आईब्रो है उसके दोनों के बीच, आपके भावों के बीच आपका 6ठा चक्र है। और उसके ऊपर चलें, अंतिम जो चक्र है, शरीर में जो चक्र है उसकी बात हो रही है अभी, तो शरीर में 7 चक्र है, उसे पूरे 112 चक्र हैं। तो शरीर में जो है ये मूल 7 चक्र हैं, और 7 से 7 यात्राएं निकलती हैं, 7 मार्ग निकलते हैं, 7 चक्रों से 7 मार्ग निकलते हैं। पहले चक्र से कौन सा योग जुड़ा हुआ है? क्योंकि 7 चक्र हैं, 7 योग हैं, आपको अपना मार्ग खोजना पड़ेगा इसमें से कि ये 7 ही मार्ग हैं पृथ्वी पर। मूल मार्ग 7 हैं। ये मूल अभी तक जो भी मार्ग खोजे गए हैं पृथ्वी पर, ये 7 मूल मार्ग हैं, ये 7 चक्र हैं, और 7 चक्र द्वार हैं एक मार्ग से आपकी यात्रा का। ये 7 जो चक्र हैं उनमें से बाकी सब रहेंगे 6, पर एक आपका मूल मार्ग होगा जिससे आप अपनी यात्रा करेंगे। तो कर्म योग जो है आपके मूलाधार से जुड़ा हुआ है। आपका जो पहला चक्र है जो बिल्कुल बेस पे है, उससे कर्म योग जुड़ा हुआ है। 7 योग हैं, तो कर्म योग जुड़ा हुआ है। तो कर्म योग सेवा का मार्ग है। जिनको ध्यान में मन नहीं लगता है, जो लोग बहुत मतलब ध्यान भक्त ओशो कहते हैं, वैसे तो 3 मूल मार्ग है इसमें। और अगर इसको डिफाइन करें, और इसको ओशो से जब पूछा गया तो ओशो ने और इसको जब डिफाइन किया और इसको काटा, तो 3 में से एक मुख्य मार्ग है ये सेवा का मार्ग। बहुत लोग पहुंचे हैं इससे, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का मार्ग, है ना, जिसको श्री गीता में कहते हैं अनासक्त कर्म। कर्म 4 प्रकार के, इसको भी समझ लीजिए। पहला कर्म जो आप रोजी रोटी के लिए करते हैं, अपना घर छप्पर, है ना, वो पहला कर्म है। एक हम तो मनुष्य हैं, एक चाटी की भी इतनी बुद्धि होती है कि वो अपने लिए खाना पीना और रहना का बंदोबस्त कर लेती है। एक छोटी सी चाटी, सोचिए कितनी बड़ी चाटी और कितना बड़ा उसका दिमाग होगा, तो वो अपने लिए पूरे बंदोबस्त कर लेती है। कर्म से का दूसरा रूप है प्रतिकर्म। रिएक्शन करते हैं हम, जब हमारे बात कोई अनुकूल नहीं बैठती है, कोई हमारे बात प्रतिकूल आ जाती है, तो हम रिएक्शन करते हैं, तो हम प्रतिकर्म में उलझ जाते हैं, फिर झगड़े में उलझ जाती है फिर हमारी जिंदगी। हम उसको बुरा बोलते हैं, वो हमको बुरा बोलता है। तो पहला तो कर्म है जो हम सब करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए। दूसरा प्रतिकर्म है,
हम उसमें उलझ जाते हैं। उसको कहते हैं नहीं, यहाँ नहीं उलझना है। प्रतिकर्म का जवाब अस्तित्व देगा। यह अस्तित्व बहुत संवेदनशील है, उसको कहते हैं प्रकृति बहुत संवेदनशील है। यहाँ कोई बुरा टिक ही नहीं सकता। आपको दिखता होगा कि बुरा टिक रहा है, पर बुरा टिकता नहीं कभी यहाँ पे। और भले के साथ पूरी प्रकृति खड़ी है, कहते हैं पूरा अस्तित्व खड़ा है, उसको कहते हैं। उसको प्रवचन में आपको सुनाऊंगा। भले के साथ पूरी प्रकृति खड़ी है, अब बुरे के साथ वो अकेला खड़ा है। बुरा रावण अकेला ही खड़ा था, राम के साथ पूरी प्रकृति खड़ी थी, पूरा अस्तित्व खड़ा था, पूरी कायनात खड़ी थी। तो इसमें उलझना ही नहीं उसको कहते। तो तीसरा क्या होगा, उसको कहते हैं विकर्म। जहां विकर्म का अर्थ होता है जहां आपको आनंद मिले। पहला साधारण कर्म, दूसरा प्रतिकर्म, उसमें मत उलझिएगा, रिस्पॉन्स करिएगा उसकी जगह बस। और तीसरा है जहां आपको आनंद मिले, वो है विकर्म। और चौथा है इसमें अंतिम सीढ़ी है अकर्म, कि कर्म मेरे हाथ, अब फल तेरे हाथ। गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अब जो भी है, ये अंतिम अवस्था है जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में अकर्म। तो कर्म की 4 सीढ़ियां हैं। अगर आपका मार्ग कर्म का मार्ग है, सेवा का मार्ग है, तो ये 4 सीढ़ी आप पकड़ के रखिएगा। पहला तो दैनिक जीवन करते रहिएगा, कभी भी प्रतिकर्म में मत उलझिएगा। वहां उलझे फिर वो जीवन में आपके दोस्त हो ना हो, आपका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए इस पृथ्वी पर, उसको कहते हैं। अगर एक भी दुश्मन है आपका इस पृथ्वी पर, तो आप कभी ध्यान में नहीं जा सकते, क्योंकि वो यहां बैठा रहता है आपके आपके चक्र में। तो कभी भी दुश्मनी मत बनाए किसी। इसलिए कहते हैं कि कभी भी दया करिए लोगों के ऊपर। जब भी आप किसी को दया करते हैं, तो दया का उल्टा क्या होता है? जोर से बोलिए। वो आपको याद करता है। जब भी आप किसी के ऊपर दया करेंगे, वो आपको याद करेगा। और जब भी किसी का भला करेंगे, तो भला का उल्टा क्या होता है? लाभ होगा। जब भी आप किसी का भला करें, तो आपका लाभ होगा। और जब भी किसी की फाइल सामने आए, मतलब कोई जीवन में कोई चीज के लिए अपनी फाइल खोलता है, किसी से मांगता है, जीवन को आपके सामने लाता है, तो फाइल का उल्टा क्या होता है? लाइफ होता है ना। तो वो अपनी जिंदगी का लाइफ आपको खोल रहा है। कभी भी कोई व्यक्ति कोई चीज मांग रहा है, कोई चीज कर रहा है, तो उसकी पूरी जिंदगी है, तो उस पर बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए। तो हमेशा भला करिए, लाभ ही लाभ है। तो कभी भी उलझिएगा मत। कहीं लग रहा है तो उससे 100 हाथ दूर हो जाइए, पर कभी उलझिएगा मत। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में रहते थे, तो बहुत दुखी थे जरासंध से। जरासंध को हरा तो सकते नहीं थे, क्योंकि जरासंध को तो वरदान था। तो जब भी देखो जरासंध, क्योंकि जरासंध कंस का दामाद था, कंस उसका ससुर था, तो उसने अपने ससुर को मारा था, तो उससे उसकी झगड़ा तो अब हो नहीं था। अब दामाद तो बदला लेगा। तो देखिए, कृष्ण जैसा व्यक्ति मथुरा वृंदावन छोड़ के द्वारका भाग गए, दूर चला गया, उससे बहुत दूर, कि मेरे को झगड़े में नहीं उलझना है, अपनी शक्ति को मेरे को झगड़े में नहीं डालना है। अगर मैं झगड़े में डाल गया, तो यहीं उलझ के, जरासंध से उलझ के रह जाऊंगा, और जो मेरा मूल गंतव्य है, जिसके लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, मैं उससे चूक जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण का द्वारका जाने का केवल एक ही कारण था, कि मुझे प्रतिकर्म में नहीं उलझना है। और वो चले गए, छोड़ के। कहाँ चले गए? जहां विकर्म हो सकता था, जहां उनको आनंद मिल सकता था। और चौथा कर्म है, इसको याद रखिएगा। जो भी हम फल करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, जरूरी नहीं कि परिणाम हमारे अनुकूल ही आए। कभी कभी परिणाम आपके प्रतिकूल भी आएगा, तो भी आप उसको ही समर्पित करिएगा। जीत भी उसको समर्पित करिए, हार भी उसको समर्पित करिए। हम जब हारते हैं ना, तो हम कहते क्या करें भाई, परमात्मा की ऐसी मर्जी थी, उसको कैसी मर्जी थी, हार भी नहीं। उसको कहते हैं यहाँ हारे को हरि नाम नहीं है। जिस दिन आप जीत जाएं और सब काम आपका ठीक हो जाए, उस दिन आप उसको समर्पित करिए कि तेरी मर्जी थी ऐसी, तब ये हुआ है, तब वो होगा अकर्म।
तो इसको समझ लीजिए। इसलिए पहला चक्र है कि जो कर्म के रास्ते से जाएंगे वह कर्म उनकी मंजिल है, उनकी नियति है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा चक्र कौन सा है? जल्दी जल्दी लेते हैं, चलिए। दूसरा क्या है? स्वाधिष्ठान से कौन सा योग जुड़ा है? 7 योग हैं, 7 चक्र हैं। कौन? ये मार्ग जटिलतम मार्गों में से एक मार्ग है, क्योंकि इसके आपको उदाहरण नहीं मिलेंगे। भगवान शिव के बाद बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो लोग तंत्र योग से पहुंचे हैं, जो तंत्र योग से साधना करके वहां तक पहुंचे। आप तंत्र योग को आपको समझना है तो भगवान ने जो कहा है, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां, और उसके बाद द बुक ऑफ सीक्रेट की 4 मोटी किताबें हैं, है ना, उसको पढ़िएगा तब तंत्र। और ओशो कहते हैं कि तंत्र योग उन्हीं के लिए है जो कम से कम चौथे चक्र में हैं, जो चौथे चक्र में पार हो गए हैं। ये बीच का चक्र है, 3 इसके नीचे हैं और 3 इसके ऊपर हैं, 6 चक्र हैं। मतलब 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच का, कुल मिला के 7। तो तंत्र योग में ऐसे विज्ञापन के भरोसे मत चले जाइएगा, ठीक है। तीसरा चक्र हमारा, इससे कौन सा योग जुड़ा हुआ है? मणिपुर इसका नाम है। इससे कौन सा योग जुड़ा? आपको पता रहना चाहिए कि आपका रास्ता कहाँ है, इसलिए इसके बारे में इतना विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें फिर दोबारा नहीं हो पाएगी। कौन सा योग जुड़ा है? अब इतने सालों से मैंने कल पूछा तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया कि हम तो अभी नए हैं, आप लोग तो 10-10 साल 20-20 साल से कैंप कर रहे हैं। हठ योग जुड़ा है इससे, है ना। हठ योग से पहुंचने वाले 2 ही लोग, एक तो जैनियों के महावीर और एक हिंदुओं के महावीर, है ना। हठ योग का रास्ता है, केस लुंचन हट कर लेते थे महावीर की। कुछ ऐसा होगा कि आम के पेड़ में 4 आम एक साथ लटके हुए मिलेंगे और एक आम जमीन में गिरा हुआ मिलेगा तो मैं भोजन करूंगा। अब उनको 3-3 महीना भोजन नहीं मिलता था। साल में मुश्किल से, कहते हैं महावीर, साल में मुश्किल से 10-12 दिन ही भोजन करते थे। हठ योग, हठ योगी थे। कपड़ा भी नहीं पहनना, छूट गया कपड़ा तो छूट गया, मतलब हठ योगी। केस लुंचन करना, बालों को उखाड़ना आप कर पाएंगे? दाढ़ी खींच के देखे थे, एक बाल दाढ़ी, या मूछ के एक बाल उखाड़ के देखिए। बहुत कठिन मार्ग है, हठ योग है, पर जिसके लिए है महावीर पहुंचे उस मार्ग से, है ना। तो ये चौथा है। उनके जैन साधु को आप देखिए, उनका हठ योग, बहुत हठ योग करते हैं। मतलब जमीन पे कितनी भी ठंडी हो, वो यहाँ आते तो वो राधा रमन जी से कंबल नहीं मांगते, न गद्दा मांगते, है ना। वो जमीन पे ही सोते, जमीन पे ही सैया करते और नंगे ही रहते, बिना कपड़ा के रहते। ये भी हठ योग है कि इतने ठंडी में मतलब आप रह पा रहे हैं। तो हठ योग का रास्ता है थोड़े से लोगों के लिए, जैसे तंत्र योग का रास्ता है थोड़े से लोगों के लिए। कर्म योग का रास्ता बहुत लोगों के लिए है, राजपथ है वो, और ये 2 पगडंडी है। नागा साधु सब हठ योग। हाँ, ये नागा जो संप्रदाय है ये हठ योग है पूरा का पूरा, बिल्कुल। अच्छा, इससे ज्यादा हठ योग क्या होगा? देखिए, कान तो छेदाते ही हैं, नाक छेदाते ही हैं, यहाँ तक कि वो त्रिशूल लिंग में घुसा लेते हैं, छेद करो, है ना। तो हठ योग का तो परम प्रकाष्ठा में लोग सुबह बिल्कुल नहाना है। अभी आपने चर्चा छेड़ दी, महाकुंभ हो रहा है और इस सुंदर अवसर पर हम लोग बैठे हैं। आज क्या है? आज मकर संक्रांति है। आज शाही स्नान हुआ होगा सुबह वहां, है ना। तो आज बहुत शुभ दिन है। आज के दिन परमात्मा अवतरित हुआ था। आज के दिन सुबह जहां जहां अमृत की बूंदे गिरी वहां वहां प्रयागराज कुंभ होता है। ये 12 साल वाला कुंभ है, ये महाकुंभ है। और 12 गुणित 12, ये 144 साल के बाद ये संयोग आया है। ऐसा संयोग जो बना है पृथ्वी पर। तो नागा साधु की जो संप्रदाय है, ये शंकराचार्य की देन है। शंकराचार्य ने अखाड़े बनाए हिंदू को संगठन करने के लिए, क्योंकि जैन उस समय बहुत संगठित थे और बौद्ध बहुत संगठित थे। तो जैन और बौद्ध भिक्षु दिखाई देते थे हर जगह। तो ये शंकराचार्य की सारी उपज है कि 4 धाम बनाए उन्होंने, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपका रामेश्वरम और एक आपका
पुरी, जगन्नाथपुरी। एक और है द्वारका। ये हिंदुओं को फिर उन्होंने देखा कि जैन मुनि नंग में खड़ा है, उसकी बड़ा सम्मान है, उधर बुद्ध का भिक्षु हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है, उसका बड़ा सम्मान है, पर हिंदू सन्यासियों का सम्मान खो गया था। तो ये पूरी की पूरी कल्पना आदि गुरु शंकराचार्य की है। उन्होंने 850 साल पूर्व ये कल्पना करी और हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए उन्होंने कुंभ की संरचना करी। वो सारा कुछ, और ये 4 स्थान बनाए जहां पे 4 धाम बनाए। कि ये देखिए कैसा बांधा है उन्होंने, कितने सुंदर ढंग से संगठित किया है चीजों को। चारों कोनों में 4 धाम बनाए और इसकी यात्रा करने का विधान रखा, उसको जोड़ा, एक दूसरे से लिंक करा कि गंगा के जल को रामेश्वर ले जाना है, वहां से फिर बद्रीनाथ का दर्शन करना है, केदार का दर्शन करना है, फिर रामेश्वर में चढ़ाना है, फिर द्वारका जाना है। सारे को लिंकअप किया और हर 4 साल में आप सोच सकते हो विश्व में इतना बड़ा मेला लग सकता है, कभी 50 करोड़ लोग इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह। आस्था का एक व्यक्ति ने आस्था का इतना बड़ा सैलाब खड़ा कर दिया कि विश्व में कहीं 50 करोड़ लोग इकट्ठे हो सकते हैं। आप इसको सोच ही नहीं सकते। एक जगह पे विश्व में 50 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, तो सोचिए वहां आस्था का कैसा सैलाब होगा। वेब तरंग तो उसी से बन जाएगी, क्योंकि वो 50 करोड़ लोग अपने आस्था है ना। तो ये सबसे सुंदर मार्ग है। ये भी इससे तो बहुत लोग पहुंचे हैं, आप इसकी गिनती नहीं कर सकते। मीरा है, सहजो है, दया है, मतलब गिनती है इसकी। तो बहुत लोग हैं इसमें। चैतन्य महाप्रभु हैं, जो मुख्य नाम है मैं वो बोल रहा हूँ, है ना। इस्कान के स्थापक क्या नाम है उनका? हाँ, प्रभुपाद जी हैं। इसमें संख्या, ये बहुत संख्या है इसमें पहुंचने वाले की। ये मार्ग प्रेम का मार्ग, क्योंकि प्रेम और भक्ति बस इसको संभालना होगा आपको। प्रेम से नीचे एक तल है हमारा शरीर का तल, जहां पे हम शरीर से जुड़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो दूसरा तल है मन का तल, जहां हम प्रेम से जुड़ते हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर और उससे उठेंगे तो तीसरा तल आता है, हम उसके प्रति श्रद्धा में पड़ते हैं। और उसके बाद एक और चौथा तल आएगा, उसके ऊपर हम भक्ति में पड़ते हैं। तो ऐसा समझिए इसको, जब एक के प्रति आपका प्रेम घटे, एक के प्रति आपको लगाव हो, तो उसको आप कह सकते हैं कि प्रेम। एक के प्रति आपका अहंकार गिरे, ऐसा कह लीजिए आप उसको। एक के प्रति आपका अहंकार गिरे तो प्रेम, पर समस्त के प्रति आपका अहंकार गिरे तो भक्ति। प्रेम में होता क्या आपको? क्यों आपको प्रेम का इतना आकर्षण है? क्या होता है प्रेम? आपने किया होगा जीवन में, क्या होता है प्रेम में? हाँ? अहंकार गिरता है, सबसे मूल बात है। और प्रेम में और कोई तत्व नहीं है। जहां आपका अहंकार नहीं गिर रहा है, जानिए आप वो प्रेम है ही नहीं। वो बस शरीर का खेल है, थोड़े दिन में वो खत्म हो जाता है, पर उसको खेल के निपट जाओ, वही ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, मधुरमा, ये कंठ है ना हमारा, मधुरमा कंठ में ना होती तो कंठ विस्पान हो गया होता। मधुरमा कंठ में ना होती तो कंठ विस्पान हो गया होता। अगर वासना प्रेम में नहीं होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। और याचना भक्त में नहीं होती तो भक्त भगवान हो गया होता। ये याचना जो करते हैं हम जाके ना मंदिरों पे, वहां पे गिड़गिड़ाते हैं, कौन मांगने वाले को पसंद करता है इस पृथ्वी पर? अब वासना आ गई प्रेम में तो प्रेम अभिशाप हो गया है। नहीं तो वही प्रेम वरदान हो गया होता, आपको ध्यान में ले आता, वो प्रेम गुरु से जोड़ता आपको, वो प्रेम आपको श्रद्धा में ले आता, वो प्रेम भक्ति में ले आता, तो प्रेम वरदान हो जाता। तो इसको समझिएगा, जो प्रेम के मार्ग पे चल रहे हैं, प्रेम का मार्ग सुंदर से सुंदरतम मार्ग में से है, पर वो प्रेम वासना मत बन जाए। बस प्रेम श्रद्धा बने और प्रेम अपनी प्रकाष्ठा को छुए, भक्ति को। ये भी ओशो ने जो 3 मार्ग में से जो चुना था, कि जो 3 प्रकार के ही लोग हैं इस पृथ्वी पर, ज्यादातर ओशो ने कहा था। पहला कर्म वाला है और दूसरा भक्ति है। और ये 2 मार्ग संकीर्ण है। अगर आपके लिए मार्ग है तो आप देखिए। 5वां कौन सा योग है?
ज्ञान योग जुड़ा है इससे। ज्ञान योग भी कर सकते हैं, सहज योग भी कर सकते हैं। ज्ञानी का मार्ग है ये, जो ज्ञान से ही पहुंच जाए, सहज हो जाए, जो इतना ज्ञान योग है ना। इससे दो लोग, इससे अभी तक जो बातें चलती हैं सहज योग के प्रवक्ता, एक बंगाल में हुए सजपा और तिलोपा, उनके ऊपर उसने किताब लिखी है खूब बड़ी, सहज योग के ऊपर में, आप पढ़िएगा उसको। ये मार्ग भी उसको करते हैं कठिन है, ये मार्ग से भी पगडंडी है, इस मार्ग से भी पहुंचे कुछ लोग, सजपा और तिलोपा पहुंचे। उसने शीर्षक ही दिया है सहज योग, उस पुस्तक का नाम ही दिया है सहज योग। तो वो मार्ग है उनके लिए, जो लोग इतने सहज हो सकते हैं कि उनको ना प्रशंसा छूती है ना स्तुति छूती है। वो गाना है ना, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया और जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अपने को उस मुकाम जहां गम और खुशी में भेद न हो, मैं अपने को उस मुकाम पे लाता चला गया। वो सहज योग का मार्ग है। क्योंकि अब देखिए, इसके पहले गुरु हुए अष्टावक्र, अष्टावक्र के शिष्य हुए जनक, ठीक है। अब ऐसी अवस्था में चाहिए शिष्य जो बस गुरु बैठा ही है, वो बिल्कुल एकदम किनारे, कि जहां गुरु बोले और वो पंख फैला के उड़ जाए। अब पहले लाइन में इनलाइटेड हो गए राजा जनक। जब अष्टावक्र से मिले तो उन्होंने पूछा, अपनी बातों को रखा सामने। इतनी बड़ी है, इतनी पतली सी अष्टावक्र महासंहिता, इतनी पतली सी बुक है। फिर ओशो ने तो उस पर बोल के परवान चढ़ा दिया। कहते हैं राजा जनक को अष्टावक्र की कामना सी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं, बस। और इधर राजा जनक इनलाइटेड हो, वाह, अहो, बात हो गई पूरी। तो वो सांख्य योग, राजा जनक, कृष्णमूर्ति अभी के युग में आप गिन सकते हैं, और लेटेस्ट गुरु हैं अभी के, उसके शास्त्री, आप नेट में सर्च करेंगे आ जाएंगे। अभी लेटेस्ट गुरु सांख्य योग के शास्त्री है ना। और एक है कपिल मुनि, जिनको गंगा सागर में जो स्थापित है, जहां पे अभी आज के दिन बहुत बड़ा मेला होगा, वहां भी करोड़ों लोग आज जुड़े होंगे। तो ये 5 लोग हैं सांख्यों के प्रवर्तक, जो अभी तक पता चला है। और ओशो कहते हैं, जे कृष्णमूर्ति बिल्कुल फेलवर आदमी, उसका एक भी शिष्य इनलाइटेड नहीं हुआ। तो सांख्य योग मतलब इन 7 मार्ग आपके मार्ग हैं, 7 मार्ग में से आप मार्ग को चुन सकते हैं। अभी जो इस मार्ग को, 7 मार्ग को समझाने का कारण यह था कि हम 7 चक्र को हील करेंगे। 7 चक्र हमारे काम के हैं। 7 चक्र में कोई ना कोई चीज हमारी दमन हो रखी। जैसे पहला चक्र है आपका, मैं इसके साथ ही बोलूंगा आप, जब आप चालू करेंगे तो, नहीं तो लेट होगा। पहला चक्र मूलाधार, दूसरा चक्र करना कैसे, बस वो समझ लीजिए। इस डायनेमिक में क्या करते हैं आप, सांस को बाहर फेंकते हैं। इसमें क्या करेंगे आप, सांस को भीतर लेंगे। वायु विज्ञान का एक, और इतना सुंदर प्रकृति यहाँ तो हमको बहुत अच्छे से बनेगा, है ना। ये ध्यान